बड़े महाशय वकील हैं, मोटे महाशय मैं देखता हूँ। देखो ये 20वीं सदी की। और तुम उठ के निकल जाओ वहां से अजय पाल। अरे देखा ये 20वीं सदी की करामत। ये हाँ देखा। वकील बाबू, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टा तो नहीं कह सकते। अभी शिष्टा की दुहाई देने का समय नहीं रहा है? वैसे मुझे लगता है बेचारी है किसी बड़े घर की लड़की। हाँ हाँ हाँ। अजी वेश्या है साहब, वेश्या है। आप इतना भी नहीं समझते। अरे वैसा इतनी पुअर नहीं होती। वैसे जब पहले घर की लड़कियां पुअर होती है। अजी छोड़िए, जाने भी दीजिए। अरे वो क्या है, नई आजादी है, नया नशा है ना। वकील बाबू, हम लोगों की तो जल्दी जल्दी घट गई। अब जिनके ऐसा आए कि वो झेलेंगे। मगर ये आंखें तो रुखसत नहीं हुई, ये दिल तो रुखसत नहीं हुआ ना। लेकिन आंखों से देखा कीजिए और दिल को जलाया कीजिए। भाई अगर सच पूछो तो इस रमणी के स्पर्श में ही जवानी है। आप हैं किस फेज में? भाई एक हमारा वक्त था, जरा याद तो करिए। अरे याद क्या करना है, हमारे साथ में अंदर ही। हाँ हाँ, जो भी है, कहीं कोई भली सूरत देखने को नहीं मिलती थी। नहीं। और आज इधर देखो, हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। लेकिन वकील बाबू, सुना है आजकल की युवतियों को जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो है बूढ़े मर्द। अरे भाई मैं इसका कायल नहीं। उंगली तोड़ूंगी। अरे पुरुषों का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। अरे भाई ये तो हर दिन ऐसी होटों से सांप का उठा रहता है। भाई अब मुझे ही देख लीजिए, भाई मैं किसी जवान से कम थोड़ी हूँ। हाँ। लेकिन वकील बाबू क्या है, बूढ़ों का दिल जरा कमजोर होता है। हाँ। इस रमणी को देखकर चले न आते। अरे मैं तो जी भर के देख भी नहीं पाया। अरे पर मैंने तो उसको भर भर कर देखा है, भर भर कर देखा है। अरे मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उसने मुझे ताकते हुए देख लिया तो ना जाने क्या समझेगी। अरे क्या समझती, क्या समझती? खुश हो जाती कि एक बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अच्छी आप रहने भी दीजिए, फुसला रहे हैं मुझे। अच्छा आप एक मेरी बात मानेंगे? मानने लायक होंगी तो जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो सुनिए तो सही। सुनाइए। आप कुछ दिन वो कासा का सेवन कर लीजिए। और कासा? जी हाँ। नहीं। अजय मैं चंद्रोदय खा के देख चुका हूँ। अच्छा। कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे ये तो बकवास की बात है, कुछ नहीं होता। अरे ये चंद्रोदया पंडोदया जो भी है ये छोड़िए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। बताइए। आप मंकी ग्लैड लगवा लीजिए। अभी नाम सुना है? मंकी ग्लैड? हाँ, नाम में दम है ना। नाम तो बड़ा भारी है। हाँ, दम भी बहुत है। हाँ। मैं उसे बात कहूँ, थोड़ी लज्जा सी आ रही है, समझ भी नहीं आता कि कैसे कहूँ। अरे मुझसे कैसे शर्माना, मैं कोई औरत थोड़ी हूँ। हाँ। वकील बाबू। हाँ। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करवा दे तो मैं तैयार हूँ। इस युवती से? हाँ। ये जिसे रात को भी थोड़ी देर पहले वैसा कह रहे थे, इस युवती से? वो तो जबान फिसल गई, ऐसे निकल गया। अच्छा भाई एक बात तो तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसे कामों में बड़ा उस्ताद हूँ। हाँ, वो तो वकील है, आपका पेशा हाँ। ही ऐसा है, जोड़ना तोड़ना। ये काम तो मैं करा दूंगा, ये मेरा जिम्मा। लेकिन हमारा भी कुछ हिस्सा विस्सा डाल दीजिए बीच में। हिस्सा? हाँ जी। हिस्सा था? अरे
अरे नाराज मत होइए, बैठिए तो सही। नहीं आप पहले बताइए। अरे अर्थात ये कि कभी कभी, रोज रोज नहीं, कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा और कुछ नहीं। अरे आप इस इरादे से मेरे घर आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा, कह देता हूँ। अच्छा भाई, सही है। मंकी ग्लैड का नाम सुनते ही हम आपके दुश्मन हो गए। बहुत बढ़िया जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, अरे जरा देखिए तो सही, इस रमणी के स्पर्श में ही जवानी है। आप है किस देर में, उसके एक एक चितवन में, एक एक विलास में, उसकी एक एक मुस्कान में, आहा आहा जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैड, न एक रमणी का बाहुपात। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे नीचे आइए, कहाँ चांद पे जा रहे हैं? बैठिए बैठिए। चलो चलो, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और क्या रह गया? सच बताइएगा, ये सूरत याद रही? आपने याद दिला दी। अरे जरा देखिए तो सही, नजर घुमा के। वो इस तरह सोई है कि लोग उसके रूप को, देखते हैं, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखे और अपनी 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 छाती पीटे। इस तरह चले जाना उस बेचारी के साथ अन्याय होगा। अरे वो आपको बुला रही है, आपको आपको, और आप भागे चले जा रहे हैं। हाँ, बाबू आपसे एक और बात करूं? हम बूढ़े, अरे हम नहीं, हम। चलो आपको भी मिला लेते। हाँ, मिलाओ मिलाओ। हम बूढ़े जिस तरह से प्रेम करते हैं, ये जवान मला कभी कर सकते हैं? भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो दिल छू लिया है ना भाई। मुझे तो हर आए दिन ऐसी औरतों से तजुर्बा होता रहता है जो नसीब बूढ़ों को ढूंढा करती है। मुझे भी मिलवा दीजिए। अभी मिला देता हूँ। अरे चलो, अभी शादी करवा देता हूँ उससे। अभी अरे चलो तो सही। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अभी नहीं, मंकी ग्लैड लगवाने के बाद। अच्छा अच्छा, मंकी ग्लैड के बाद। हाँ। अरे वैसे क्या है, आजकल के पुरुष है ना, बड़े छिछोरे हैं, गवार हैं, अड़ियल हैं। अरे ये प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं और यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्म समर्पण करते हैं। वो क्या चाहते हैं? अरे ये छोड़िए, ये बताने की बात नहीं। अब मुझे भी लज्जा आने लगी। मैं समझ गया। अच्छा, समझ गए। वकील बाबू, हाँ अरे बोलिए जी। आपकी बात मुझे दिल में गुदगुदी सी होने लगी है। गुदगुदी हो रही है? अभी बहुत कुछ हो जाएगा, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो। तो मिला करें, हम क्या किसी से डरते हैं? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आंखों भर देख भी नहीं पाया, और अब उसका वो प्रेमी आ गया तो हम संभाल लेंगे। अरे उसे मार मार के हाथ पांव तोड़ देगा। अरे हमारे बात ही छोड़िए। अरे छोड़िए छोड़िए, अब आप चलिए। हाँ। वो आप कुछ कह रहे थे, इस मोहतरमा को छोड़िए, उस मोहतरमा का बताइए जिसके बारे में आप कह रहे थे। आपकी वो शादी की कुछ बातचीत थी, वो बताइए। कहाँ से पुराना किस्सा छेड़ दिया? नहीं की बात करो, पुराने के पीछे पड़े। हाँ बताता हूँ कैसा बताता हूँ, बैठो आराम से। इस मोहतरमा से मैं आपकी बात करवा दूंगा, ये मेरा जिम्मा रहा। आप उसका बताइए जो आपकी शादी की बात पे चल रही थी। अरे ये चल तो नहीं थी। हाँ।
पर जब अपने ही दुश्मन हो जाए। अपने? अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने खून की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। जब अपना ही खून दुश्मन हो जाए तो कोई क्या करे? हाँ। अजी मेरा बड़ा लड़का यशवंत। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। काहे का प्यारा है? क्यों? काहे का प्यारा है? अजय मुझे बंदूक दिखाने लगा, कहता है शादी की तो गोली मार दूंगा। अच्छा हाँ। गोली